मोदी जी का कहना है कि झूठ और घोटाले से बाहर लाया है, हमने देश को मदद किया, क्योंकि कांग्रेस जो है देश को और हरियाणा को झूठ और घोटाले में बस सीमित कर दिया था। देखिए, डबल इंजन की सरकार थी, हमेशा स्लोगन देते थे डबल इंजन की सरकार को दिखा देना, लोगों ने निकाल के बाहर फेंक रहे। 10 साल हो गए ना, 10 साल में उन्होंने कुछ नहीं करा, सारे लोग इनके खिलाफ हो गए। डबल इंजन सरकार के क्या किया इन्होंने? डबल इंजन सरकार ने हर किसी को बेरोजगार किया, सबके बेरोजगार छीने, लोगों को सुविधाएं नहीं दी है। अब तभी तो लोग एंटी कन्वेंशन के खिलाफ है। हरियाणा के अंदर 90 में से बिल्कुल लोग बाहर कर रहे हैं। कांग्रेस 90 में से मेरे ख्याल से 60 सीटें लेके आएगी। क्या कहना है सर? देखिए, राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब वो 56 इंच का सीना जो मोदी जी बोलते थे, अब वो बात नहीं रही है, वो चेहरे में भी बात नहीं रही है मोदी जी। देखिए, अब तो 56 इंच का जिक्र भी करना बेकार है, उसका नाम भी नहीं लेना चाहिए। 56 इंच का सीना नहीं, सिर्फ सीना रह गया है, इसके अलावा बाकी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। देखिए, जहाँ तक हरियाणा की बात है, मैं आपको बता दूं, हरियाणा में सभी से मैं ये बात कहूँगा, हरियाणा के जितने भी लोग हैं, परसों वोटिंग है, भारतीय जनता पार्टी को एक भी वोट मत देना। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप अपने घर की बहन बेटी का चेहरा देख करके जाना, जो नरेंद्र मोदी जी ने जंतर मंतर पे जो है अपमान किया था, हरियाणा की बेटी को घसीट करके दिल्ली पुलिस लेकर के जा रही थी, वो इसलिए अपनी बेटी का चेहरा देख करके जाना। और भारतीय जनता पार्टी को एक भी वोट नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि देखिए मैं बताऊं आपको, आप जो है उससे पूरी तरीके से इस समय जो है इलेक्शन का टाइम है, आप अगर भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो उसका हौसला और पहले से और ज़्यादा बढ़ जाएगा। देखिए, मैं वहाँ पे 90 सीटों पे आम आदमी पार्टी लड़ रही है, और ऑलरेडी आपके दिल्ली में और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आप देख रहे हो, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की गारंटी है तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल की। जैसे दिल्ली में बहन बेटियों के लिए बस चल रही है, फ्री चल रही है, 2500 रुपये जो है पेंशन दी जा रही है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई जा रही है, अच्छे स्कूलों की सौगात दी जा रही है, मेडिकल फ्री है, इसी तरीके की सारी सुविधाएं जो है अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो हरियाणा में भी दी जाएगी। और मैं बताऊँ आपको, इसके साथ में ही 2 राज्य हारने के बाद में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा और J&K दोनों हारने के बाद में जो है सबसे पहले केंद्र सरकार गिरेगी, और उसके बाद में उत्तर प्रदेश की 10 उपचुनाव की सीटों का इलेक्शन होना है, उसके बाद में योगी जी को वहां से हटाया जाएगा। देखिए, अच्छा, मोदी जी का कहना है कि देश को मजबूत नहीं कर सकता है कांग्रेस का, इसलिए उनको लाने का कोई फायदा नहीं है सत्ता में। देखिए, मैं बताऊं आपको, आज हम जिस कंडीशन में खड़े हैं, अगर आज हम पैंट शर्ट पहने हुए बाबूजी बने बैठे हैं तो वो हमारे पूर्वजों की देन है। वो हमारे पूर्वज यहाँ तक हमें लेकर के आए। कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। अगर इस देश के अंदर जब देश आज़ाद हुआ था, यहाँ सुई नहीं बनती थी, और आज आप सारी चीज़ें बना रहे हो, तो ये हमारे पूर्वजों की, हमारे पिछले सरकारों का कार्यकाल है जिन्होंने हमारे यहाँ किया है। तभी आज नरेंद्र मोदी जी उसी जहाज में बैठ करके जाते हैं जो कांग्रेस के टाइम के यहाँ के बने हुए हैं। तो आप ये देखिए, और उन्हीं गाड़ियों में जा रहे हैं जो इस देश में बन रही हैं। आप नरेंद्र मोदी जी देखिए, झूठ की फैक्ट्री है और इसके अलावा कुछ नहीं है। 2 करोड़ रोजगार नहीं दे पाए, 15 लाख रुपए नहीं दे पाए, किसी अच्छे स्कूल नहीं बना पाए, किसी महिला की सुरक्षा नहीं कर पाए, तो किस काम के लिए भारतीय जनता पार्टी के गुणगान गाने हैं। लेकिन आप ये देखिए, इस देश के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी की हवा पूरी तरीके से निकल चुकी है। लोकसभा में जो है पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश ने जवाब दिया है, हरियाणा देने जा रहा है, J&K देने जा रहा है, दिल्ली में 70 सीटें जीत रहे हैं। ऑलरेडी 3 बार से दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर रखा हुआ है। MCD में 15 साल का शासन था भारतीय जनता पार्टी का, वो जो है उठा करके बाहर फेंक दिया है। तो आप ये देखिए, इस देश कुल मिलाकर के बदलाव की स्थिति है, और जो है बदलाव होके रहेगा आपकी बार। जी, क्या कहना है? देखिए, राहुल गांधी कह रहे हैं वो 56 इंच का सीना जो मोदी जी लेके घूमते थे वो बात नहीं रही है मोदी जी में। क्या लगता है, मोदी जी में बात रही है कि नहीं? क्यों, क्या बुढ़ापा आ गया उनका। अब उनका टाइम पूरा हो गया, मोदी जी का टाइम पूरा हो गया, क्यों काम नहीं अच्छा किए क्या? ना, सही है जो भी कर रहे हैं वो भैया, प्रधानमंत्री वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं। भैया ने कहा कि उनका टाइम पूरा हो गया। भैया देखो, मैं बताऊं आपको, आपके जानकारी के लिए बता देता हूं, नरेंद्र मोदी जी वो झूठ की फैक्ट्री हैं। पहले कहते थे कि 75 साल तक इलेक्शन लड़ा जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक नियम बना दिया था। अब
जेपी नड्डा कह रहे थे, अमित शाह कुछ दिन पहले कह रहे थे कि जो है वो मोदी जी पे लागू नहीं होता, वो मुरली मनोहर जोशी पे लागू होता है, वो आडवाणी जी पे आडवाणी लागू होता है, वो सब पे लागू होता है, लेकिन मोदी जी पे लागू नहीं होता। तो ये कथनी और करनी में नरेंद्र मोदी जी की फर्क है, क्योंकि आप ये बताइए वो ऑलरेडी खुद मान चुके हार कि मैं हार रहा हूं और बुरी तरीके से हार रहा हूं। मोदी जी ने कानून बनाया ना, जो 70 साल अगर किसी का उम्र हो जाएगा वो लाइसेंस नहीं बना सकता है, कानून है नहीं है। मगर मोदी जी 73 साल उम्र हो गया, 73 साल उम्र हो गया, देश चला रहा है, उसमें भी तो कार्रवाई होना चाहिए ना, बताइए ना। अच्छा, मोदी जी का कहना है कि देश में जितने भी घोटाले होते थे, भ्रष्टाचार होते थे, उससे बाहर निकालने का काम किया है हमने देश को। फोटो में गड्ढा हो रहा है, ये भ्रष्टाचार ही नहीं है। अभी शिवाजी का मूर्ति बनाया 75 ना 70 हज़ार करोड़ रुपए की, बताइए अब उसमें माफ़ी क्यों मांगा मोदी जी ने, क्यों मांगा? महाराष्ट्र के इलेक्शन था, माफ़ी उनको मांगना चाहिए थे। हमारा जब मणिपुर में बेटी को नंगा घुमाया थे ना, उस पर माफ़ी मांगना चाहिए था। शर्म नहीं आता मोदी जी को? हाथरस के अंदर 128 आदमी मर गया आस्था के लिए, उसमें माफ़ी मांगना चाहिए था इनको। हमारा देशों में 35-36 बलात्कार हो गया 3-4 महीने के अंदर, उसमें मांगना चाहिए था। कानून नहीं बनाया बेटी के लिए, उसमें मांगना चाहिए था। मोदी जी जो वोट मांगता किस में मांग रहा पता है? फ्री का जो लेबरी ना क्या कहता है, फ्री की चीज़ बांट के मांग रहा है। अगर मोदी जी सच्ची हमारा देशभक्त होता, ठीक है, काम के वोट मांगता हो। जे देखो केजरीवाल कहता नहीं मैं काम पे वोट दो मुझे, वो करके देखा, चाहे टूटी फूटी करके देखा, मांग तो रहा है काम पे वोट। मगर मोदी जी क्यों नहीं मांग रहा? इनको जो है ना दिल में डर है, मैं अगर करूँगा तो जनता मुझे डंडा लेकर भगाएगा। हमारा बेटी के लिए इतनी साल हो गया, 11 साल 12 साल चल रहा शायद, आज तक एक बेटी के लिए कानून नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया भाई? इसलिए कानून नहीं बना रहा, जितने भी बीजेपी के नेता है, बड़े बड़े रेपिस्ट है, सब बीजेपी में है, उनको फांसी हो जाएगा। हमारा देश के इतनी वो है, माने वो खराब हो चुका है। हम लोग का रेपिस्ट को वकील मिलते हैं लेडीज़। हमारा जो कलकत्ता के एक बहन के साथ जो रेप हुआ है, मेरे ख्याल से 20-22 वकील मिला हुआ उनके साथ, 12 ना 13 तो लेडीज़ है, बताइए। अच्छा, राहुल गांधी का कहना है कि बेरोजगारी के जो जिम्मेदार जो है कोई, तो वो मोदी जी हैं। देखिए सच्ची बात बताया उसने, बेरोजगार। देखिए बात सुनिए, बेरोजगार लोगों से पूछिए बेरोजगार क्या है, बोलेगा ये बेरोजगार। मेन बेरोजगार क्या है हमारे हिंदुस्तान के पता है? जो हाथ का हुनर जानता है ना, वो बेरोजगार नहीं है। जो गाड़ी चलाना जानता है वो बेरोजगार नहीं, उसके बेरोजगारी ना शामिल करो। बेरोजगार वो है जो बच्चे पढ़ रहा है, अम्मी उसका दूध लेके बैठा रहता है गिलासों में, रात का 3-3, 4-4 बजे तक जागा रहता है, ठीक है, और पेपर देने के लिए जब जाता है पेपर लीक हो जाते हैं, ये बेरोजगार है। उसमें करना चाहिए था, स्टूडेंट के लिए करना चाहिए था। जो बच्चे पढ़ते हैं बहुत सारे सर्टिफिकेट भी मिल जाते हैं उनको, और क्या है उसको नौकरी नहीं मिलता, वो बेरोजगार है। कल एक आदमी कहने लगा मेरे पास इतना काम है, मेरे 3 जगह से फ़ोन आया, मैंने उससे पूछा क्या काम करते हो? बोला मैं काट मिस्त्री का काम करता हूँ। मैं बोला वो तुम्हारा बेरोजगार रोजगार थोड़ी हो, वो तो तुम्हारा हुनर है, तुम हुनर करोगे तो कमाओगे। बेरोजगार तो उसे कहा जाता है जो स्टूडेंट बैठा हुआ है, उसको नौकरी मिलना चाहिए, जो काबिल है।